नमस्कार। मैं अनुराधा तिवारी और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ ग्वालियर कोर्ट तक सीमित नहीं है। यह सिर्फ एक मूर्ति का मामला नहीं है, बल्कि कानून, प्रक्रिया और संविधान की गरिमा से जुड़ा हुआ है। अंबेडकर जी के नाम पर अवैध तरीके से काम किया जा रहा है, और जब इसका विरोध होता है तो विरोध करने वालों को जातिवादी कहकर दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए यह सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। आज हमारे साथ हैं अनिल मिश्रा जी, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वे इस लड़ाई में सबसे आगे हैं। आज उनसे बात करते हैं और पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते नमस्ते। मिश्रा जी, सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। यह विवाद शुरू कैसे हुआ? पहली बार आपको कब और कैसे पता चला कि अम्बेडकर जी की मूर्ति न्यायालय परिसर में बिना किसी परमिशन के लगाई जा रही है? तो कोर्ट परिसर में या कोर्ट की एक्टिविटीज नगर में भी होती हैं, तो उसका ज्ञान कोर्ट के सभी अभिभाषकों को हो जाता है। तो ऑफिशियल साइट से और नोटिस से काफी तरह से जानकारी मिलती है। हम्म। इनविटेशन भी होता है। कोर्ट का कोई प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, कोर्ट कोई इंस्टॉलेशन करता है, कोर्ट कोई इनॉग्रेशन करता है, तो उसकी सूचना सभी अभिभाषक संघों को, अभिभाषकों को हम्म। सर्कुलेट कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में ऑल ऑफ ए सडन व्हाट वी हैव सीन, हम्म। हमारा कोर्ट जो प्रमाइसेस है बड़ा सुंदर है। हम्म। हम्म। गार्डनिंग, फव्वारे लगे हैं। अब हम्म। फव्वारे के आसपास और गार्डन के आसपास एक सेंटर पॉइंट पे खुदाई चालू हो जाती है। अच्छा। हमें ज्ञान हुआ कि ये खुदाई क्यों हो रही है। एक दिन हो गया, हम्म। गड्ढा खुदा, मैंने सोचा शायद कुछ पानी वानी की समस्या होगी, हम्म। या तो वाटर सप्लाई नहीं हो रही होगी। हम्म। लेकिन वो खुदाई दूसरे भी दिन ही हुई। फिर खुदाई फिलअप करके एक इंस्टॉलेशन के लिए, जो स्टैट्यूट के इंस्टॉलेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया हम्म। जाने लगा। देन आई हैव आस्क्ड हम्म। फ्रॉम द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एंड हम्म। अदर्स, इज गोइंग टू बी हैपन हियर। ओके। तो पता चला कि एज पर द स्वीट विल, हम्म। इन आर्बिट्ररी मैनर, हम्म। illegal of our Chief Justice, हम्म। Sri Krishna, हम्म। the installation of the statue of Baba Saheb Ambedkar was informed to me. And we have raised our voice. हम्म। We intimated to the Bar Association, हम्म। President, Secretary, and other members of the Bar. हम्म। Being the senior member of the Bar, I हम्म। was also remained President in the year of 1718. जी। Then a voice has been raised against the illegal installation of the Bhimrao Ambedkar statue, जी। and work had been stopped by us. We have asked from the contractor and other laborers and principal registrar what orders have been passed, whether हम्म। any tender is there, what हम्म। is the source of funds. Nothing was there. No order was there whatsoever. ओ। Only on the basis of sweet will of the Chief चीफ Justice जस्टिस। हम्म। was being done. हम्म। That's why the entire work has been stopped by us. हम्म। Myself and my companion, moreover, the bar over was also with us. Bar association was also with us. जी जी जी। That's why. जी। सो मैं आपका वो लेटर पढ़ रही थी जो आपने एमपी के गवर्नर और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी भेजा। उसमें आपने काफी सीरियस बातें सामने रखी हैं। जैसे सिर्फ 10-15 लॉयर्स के सिग्नेचर्स को लेके एक फर्जी पत्र बनाया गया, जिसमें बताया गया कि पूरे बार एसोसिएशन मूर्ति के सपोर्ट में है, जबकि बार में 7,000 से ज्यादा सदस्य हैं। ना कोई प्रॉपर मीटिंग हुई, ना कोई रेजोल्यूशन पास हुआ, और बिना बिल्डिंग कमेटी के अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि ये एक वेल प्लान्ड Yes. कॉन्स्पिरेसी थी? Virtually the entire episode, entire picture was in conspiracy. हम्म। And as per the conspiracy of some of the persons, I think 10 or 15% advocates who ओके। have wrote some application, हम्म। signed some application on behalf of the bar association.
जी। So they were not the bar association, they were only the members of bar association. That letter was virtually written by them on behalf of the bar association without intimating to the bar, without sign and seal of the president as well as secretary to ओ। the directly chief justice. Then this was started, and after making inquiry, it was found that letter was also with us. हम्म। I will provide the copy, हम्म। and on the basis of that letter, the entire proceedings or my installation proceedings were started. हम्म। We are having about 8,000 members in the bar present टाइम. दूसरी चीज ये हुई कि ये झूठ बोल के सारी प्रक्रिया जो चालू की गई, उस प्रक्रिया में हमने उसका इसी आधार पर विरोध किया कि व्हेन यू आर गोइंग टू इंस्टॉल द स्टेट्यूट ऑफ ए ग्रेट पर्सन जी। कॉन्स्टिट्यूशन में अवैधानिक रूप से आप इस प्रक्रिया को कर रहे हैं. जी। दिस इज नॉट फेयर ऑन द राइट। पार्ट ऑफ आइदर चीफ जस्टिस ऑफ एनी अदर मेंबर ऑफ द बार. बिल्कुल। That's why the entire thing has been stopped. Then the matter was placed by them हम्म। in the market, city, in the society of those persons. Bhim Sena was involved, जी। and other notorious criminals were also in, involved in them. जी। And they have so many times collected before before or opposite the court courtyard of the court premises, but nothing was done. We have stopped the entire. Chief Justice placed the matter हम्म। before the building जी। in compelling circumstances. जी। When we have compelled Chief Justice that without taking into consideration the Bar Association, how this construction could be raised? राइट, It राइट, could not be possible. Bar Association, each and every member of the bar, each and every advocate of the bar is parcel and part of the judiciary. Therefore, हम्म। we were mandatorily be intimated either by the Chief Justice of the Principal Registrar, but nothing was there, no notice was there, no intimation was circulated. Therefore, we have asked from the Chief Justice हम्म। that how this work could be started without taking into confidence the Bar Association as well as हम्म। the building committee. राइट। Building a committee, only responsible committee, either grant the permission or decline the permission राइट। of any construction in the court premises. जी। हम्म। So ultimately, the matter was placed before the building committee. हम्म। There were 7 or 8 members, जी। including Chief Justice. हम्म। हम्म। 5 members declined the proposal. There ओके। is no need to install any institute. हम्म। That letter has been, I think, you have already gone राइट, through राइट। that. हम्म। Yeah. यस, यस, यस। Virtually, there is no order हम्म। till today, either passed by any judicial member or passed by the Chief Justice to install the Pratima Murti of Sri Ambedkar Sahab. ओके। कोई ऑर्डर ही इस तरह का आज तक. ये सब भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर, बिल्डिंग कमेटी का ऑर्डर. वर्चुअली मुझे लगता है कि इवन दे आर द एडवोकेट्स, बट सम हम्म। ऑफ द प्रैक्टिस एडवोकेट, उनको पढ़ना नहीं आया शायद वो क्या हाँ, है. मतलब अभी वो तक केवल बिल्डिंग ओके, तो अभी तक एक भी परमिशन, किसी कोई भी ऑर्डर नहीं है। कुछ भी नहीं है. हाँ, ओके, ओके, ओके। बस वो तो आउटसाइड लोगों से, आपराधिक तत्वों से, व्यवसायिक लोगों से, ऑफिस बाहर के ऑफिशियल से जो उनके कैन से बड़ा चंदा इकट्ठा करके उसको बनवाया हम्म। गया. हम्म। हम्म। अब और दास. वही मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल भी था कि इस पूरे इशू में ये भीम आर्मी है, इसका एक्चुअल रोल क्या है? उनके जो सपोर्टर हैं वो ओपनली धमकियां दे रहे हैं कि मतलब हम तो हाँ, हजार। मुझे तो रात दिन मेरे को रात को 2-2 3-3 बजे फोन आते हैं, मुझे स्विच ऑफ करना पड़ रहा है. आपको मैं ऐसे ऐसे क्लिपिंग्स दूंगा जो वायरल है, हम्म। जिसमें ये कहा जा रहा है हम बदला लेंगे और हम किसी भी कीमत पर तुझे नहीं छोड़ेंगे. हाँ। एक फोन तो रात को परसों था मेरे पास कि हम्म। तुम्हें विरोध के लायक ही नहीं छोड़ेंगे हम, फिर क्या कर लोगे. अच्छा। ठीक है भाई,
आप सामने आ जाओ, अपन बात कर लेंगे। अम्बेडकर साहब की मूर्ति को वो अपने एक्चुअल में धर्म से जोड़ के चलते हैं और बिरादरी से। हम्म लिसनिंग सम शंकराचार्य स्पीच अबाउट द Shankaracharya as well as reservation, Ravidas, Vedas. Shankaracharya was saying clearly कि in प्रयागराज और बनारस there is one temple of Sant Ravidas, ओके। great temple. इस बात को वो कभी नहीं कहते। उनका मान्यता ये बन गई है कि संत रैदास और रविदास जी जो हुए हैं, उनको भी शायद अंबेडकर जी ने पढ़ाया था, ऐसा प्रतीत होता है उनके। इन दिनों में रविदास और रैदास जी का कोई महत्व नहीं है। जी इन दिनों में सिर्फ महत्व है अंबेडकर जी जी का। जी। अंबेडकर जी की शिक्षा भी हम जो सनातनी हैं उन्हीं लोगों ने करवाई थी। स्टेट ऑफ बड़ौदा, हम्म गुजरात, हम्म। वहां जो उस समय दी देन रूलर थे, उनने इनके एजुकेशन का पूरा खर्च जी उठाया था। जी बिल्कुल। ही वाज मेयर ए चेयरमैन ऑफ द प्रारूप समिति। जी। इससे अधिक कुछ नहीं थे। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जिस महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी थी वो थे बीएन राव। राव जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बीएन राव का नाम तो इस तरह से एबॉलिश किया गया, इंटेंशनली किया गया, बुलाया गया। पॉलिटिकल हम्म मोटिवेशन था वो, कि हम्म। उनका तो काम कहीं पे आता ही नहीं है। हाँ। वही आदमी विदेशों में भाग भाग के गया। ही वॉज ए ग्रेट एंड जीनियस पर्सन। आप एक बात बताइए, ये कहते हैं हमारा शोषण किया जा रहा है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम हम्म। कहते हैं 75 ईयर्स में आप किसका खा रहे हैं? हम्म। हम लोग हैं, वी आर ओनली द रिस्पॉन्सिबल क्लास टू पेइंग टैक्स। इसी से आपके घर चल रहे हैं, इसी से बिल्कुल। आपके राशन चल रहे हैं। लेकिन दे आर सेइंग, वो बहुत सारे कमेंट आए कि अगर हमारी मूर्ति नहीं लगेगी तो हम सारे मंदिरों के देवी देवता उखाड़ के सड़कों पर फेंक देंगे, और ये करते ही हैं। आप सोचिए, जब से अंबेडकर साहब इनके भगवान बने हैं, तब से अंबेडकर साहब की मूर्ति का विवाद पूरे हिंदुस्तान में चलता है। बिल्कुल कहीं भी ऐसा हुआ कि सहजता से या सरलता से इनकी मूर्ति कहीं इंस्टॉल हो गई? बिल्कुल। अब एक नया विवाद छेड़ दिया कि जयपुर हाईकोर्ट में मनु जी की मूर्ति हेलो। लगी है, हम्म। महात्मा गांधी की। उसको रिमूव करेंगे, उसे डिसमेंटल करेंगे। हम्म। देखते हैं, 35 साल तो हो गए इन्हें करते करते, आज नहीं कर पाए। ये देखा जा रहा है कि जैसे कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अगर अपनी बात रखता है तो या तो उसे जातिवादी बोल देते हैं या मनुवादी बोल देते हैं और उसको चुप करा देते हैं। 5,000 साल पुराने जितने भी झूठे आरोप हैं, आपने पानी नहीं पीने दिया, पढ़ने नहीं दिया, इससे कहीं ना कहीं सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सारे अपर कास्ट के लोगों की जो आवाज है उसको बंद कर देते हैं ये लोग। मेरे साथ खुद ये हुआ था पिछले साल। मैंने एक ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था, ब्राह्मण जीन्स। उसमें मैंने किसी कास्ट के बारे में बात नहीं की थी, सिर्फ ब्राह्मण लिखा था, अपने आप को ब्राह्मण बताया। और उसके लिए इन लोगों को इतनी मिर्ची लग गई कि मुझे प्रॉपर इन्होंने खुले में टारगेट किया, गालियां दी, यहाँ तक कि मुझे अरेस्ट करने की भी ये लोग डिमांड करने लगे। जबकि मैंने किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा था। करोड़ों लोग इस देश में कास्ट सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कोई ब्राह्मण अपने आप को एक प्राउड ब्राह्मण बता देता है तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ क्योंकि आपका सरनेम मिश्रा है या फिर आपके सहयोगी उनका सरनेम पाठक था इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? हाँ, टारगेट करने के पीछे रीजन ही ये है हम्म कि मेरे नाम के आगे जो मिश्रा यूज है ना, हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन में मुश्किल 150 और 200, 8,000 आउट ऑफ 8,000 इनकी संख्या होगी। बाकी सभी अदर बिरादरी के हैं ना, उनमें हम्म। बैच भी हैं, ब्राह्मण बिल्कुल भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सारे बिरादरी हैं, बिल्कुल। कायस्थ भी। तो ये अपने को केवल ये क्यों कह के चलते हैं, ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट किया जाता है हर हम्म चीज में? हम्म अगर प्रेसिडेंट ब्राह्मण है या मैं ब्राह्मण हूं तो इसका मतलब ये नहीं है हम्म। बार एसोसिएशन के बाकी सदस्य तो साथ में खड़े हैं ना। क्या बिल्कुल। उनका इम्पोर्टेंस नहीं है? उन चीफ जस्टिस साहब की जो भूमिका थी वो बड़ी संदिग्ध रही। हम्म। हमको बड़ा भी दुख हुआ कि एक चीफ जस्टिस रैंक का आदमी इस तरह के एटीट्यूड से, इस तरह का सप्रेशन कंसीलमेंट करके जस्ट बिहाइंड बैक टू दास इस तरह की कोई कार्रवाइयां करेगा। इट कुड नॉट बी पॉसिबल वर्चुअली। अरे जुडिशरी में, कम बिल्डिंग कमेटी में अदर मेंबर्स भी तो थे, बिल्कुल। सभी कास्ट के। जी 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 जितना सम्मान चीफ जस्टिस की पोस्ट का है उतना सम्मान उनका है। जी
केवल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ही तो चीफ जस्टिस की पावर ज्यादा है। हम्म। जुडिशियल पावर तो बराबर है सबके, जी। चाहे जी। वो किसी जज में, हाई कोर्ट जज में, हाई कोर्ट जज, जी। जुडिशियल पावर आर द सेम। जी। जी। अब जी। सवाल ये था कि उन जज के, 5 जजों के जो अभिमत था उनका, उसको डिक्लाइन करके उसको भी सप्रेस किया। ये बड़े मुश्किल में हमने हासिल किया था कि हमें बिल्डिंग कमेटी की प्रोसीडिंग्स तो देखने मिले। हम्म। तब बड़े मुश्किल में कि हमें रजिस्ट्रार साहब से, तब जाके हमने कहा कि ये तो और भी बड़ा घोटाला कर दिया, हम्म। इससे बड़ा षड्यंत्र। जी। तो तो ये काफी प्रेशर भी क्रिएट किया उन्होंने। हमें भी कई बार बात करने की कोशिश की, हमने कहा नहीं, सॉरी, आई वॉज नॉट रेडी टू इवन टॉक टू हिम। तो तो उनका इस उनका तरह का, रिएक्शन नहीं आया अभी तक? मतलब जब उनको पता चला कि ये सब। हाँ, कि उनने 19 तारीख को या 20, 19 को एक बुलाया था जबलपुर, ओके। प्रिंसिपल थी जबलपुर। जी। तो हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी गए थे। जी। तो आफ्टर ऑल ही वाज सेइंग कि अब तो मैं रिटायर्ड हो गया एक तरह से, जी। और फेयरवेल भी थी 2 को। अब मैं इसमें कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं काफी इसको जी। एक्सरसाइज कर चुका। इतना विरोध था मुझे नहीं मालूम था जी। मुझसे। तो ये नहीं मालूम था ये लेटर बार एसोसिएशन का है या किस इंडिविजुअल कैपेसिटी में अभिभाषकों का है, जी। ऐसा उनका, मेरी नॉलेज। जी। तो अभी तक, आज तक कोई इस तरह का ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर कहीं नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी कोई ऑर्डर पास आज तक नहीं हुआ है कि जी। जिससे कोई इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ, और तो अब तो सवाल ही नहीं उठता, जी। क्योंकि वो रिटायर हो गए एक तरह से। जी। 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 आपने जो प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, उसमें आपने काफी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की। थोड़ा सा आप उसको डिटेल में बताइए। हाँ, प्रधानमंत्री को भी लिखा, इवन राज्यपाल, इनने इनविटेशन भी छप प्रिंट करा है। इन राज्यपाल को, गवर्नर को भी इनवाइट कर लिया, अदर डिग्नेटरी जो थी उनको भी इनवाइट कर दिया इनने। ओह। हमें पता ही नहीं था। बाहर को कोई जानकारी नहीं नॉलेज थी। नहीं। 7 तारीख को इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, ये लास्ट दिन, हम्म। किसी को कोई पता नहीं था। जी। पता जब लगा कि गवर्नर साहब का एक लेटर आया ऑफिशियल, पर्सनल इनके नाम से, वो थोड़ा आगे नॉलेज में आ गया कि गवर्नर साहब ने अपनी कंसेंट दे दी कि आई एम कमिंग ओवर देयर ऑन 17। तब हमने गवर्नर साहब को, प्रधानमंत्री को भी लिखा। जी। प्रधानमंत्री को हमने यही लिखा कि जिस तरह से बाहर के सदस्यों की उपेक्षा की गई, जी। अन्य जुडिशियल मेंबर्स की, हाईकोर्ट जजेस की उपेक्षा की गई, जी। जिस षड्यंत्र पूर्वक इसकी पूरी संरचना की गई, जी। उसको पूरा हमने क्लियर किया प्रधानमंत्री जी को लिख के। जी। हमने बल्कि ये कहा कि इस तरह की गतिविधियां जो है जी। वो नहीं हो सकती चाहिए। हमारे बार को टोटल डिवाइड कर दिया जी। चीफ जस्टिस के election में। बिल्कुल। आज हम डिवाइड हो गए, और आज पूरा विवाद जो है वो रोड पे आ गया। जी। बल्कि ग्वालियर नगर में ही नहीं रहा, ये जी। तमाम नगरों में हमारे पास इस तरह के वो आ रहे हैं, और इतनी ज्यादा गंदगी उगल रहे हैं हम लोगों के अगेंस्ट, हम जी। क्या नहीं बता नहीं सकते। जी। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन वो मूर्ति गेट पे खड़ी रही काफी रात तक, जी। और पुलिस फोर्स डिप्लॉय हो गया, जी। कि फिर वहां से लड़ने के लिए ये लोग रोड पर चले आए, रोड पर गाली गलौज करते रहे। वो शायद वीडियो आपने जी। देखा होगा। जी। बिल्कुल। पुलिस भी इनको भगाती रही, नहीं भागे, हम्म। नारे लगाते रहे। तो हम्म। जाके कुछ 2-4 लोगों ने, लड़कों ने हम्म। कुछ किया, तो इनकी मारपीट की, इनके अगेंस्ट एक फिर एफआईआर भी कराई है। जी। जी। तो जी। हमने उनको यही रिकमेंड किया प्रधानमंत्री जी को कि एक तो अनैतिक और अनाधिकृत रूप से इन जी। आर्बिट्रेरी मैनर जो है जी। इंस्टॉलेशन किया जाता है। नंबर तो हमने बताया कि बार को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेके ही कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी निर्माण कार्य हो, कोर्ट प्रेमाइसिस में किया जाता है। जी। बार को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, बार को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ती है उसमें। जी। नंबर 3, हमने कहा कि भवन समिति जो है, जी। बिल्डिंग कमेटी, उसकी असहमति थी, हम्म। उसको भी नहीं। फिर हमने कहा इसका कभी टेंडर भी नहीं हुआ, जी। ना कोई टेंडर इनवाइट किया गया। हम्म। फंड्स कहाँ से, कोर्ट दे रहा है या स्टेट दे रहा है, कौन दे रहा है, ये हम्म। भी नहीं पता है। हम्म। अगर इस तरह से धंधा करके आउटसाइडर लोग चाहे
तो फिर किसी भी सरकारी जी, सार्वजनिक स्थल पर पब्लिक प्लेस पे कोई मूर्ति लगा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ 27 28 में है ये चीफ जस्टिस। लास्ट के 27 चीफ जस्टिस जो थे हमारे यहाँ, जी, उनमें मोमडन्स भी हुए। तो जी, आपको वो भी चीज मालूम होगी कि सरकारी आवास है जो इनका जबलपुर में, जी, उस सरकारी आवास में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सदियों से एक हनुमान जी का टेम्पल था। जी, दैट बीन डिस्ट्रॉयड। काफी विरोध हुआ, फिर जैसे तैसे वो विरोध शांत हुआ जबलपुर में। अब ये नया एक विरोध चालू हो गया। अभी लास्टली सम पिटीशन वाज फाइल्ड बिफोर हिम। हम्म, ऐसा लगता है इट appears हम्म, कि वो बड़े इंटेंशनली पब्लिक मोटिव से फाइल करवाई हुई पिटीशन। हम्म, उसमें ये मांग की गई, 19 का एक अधिनियम है हमारे एमपी में, जी, एक्ट है, से जो सरकारी मंदिर होते हैं माफी के औकाफ के, हम्म, उनमें पुजारियों की नियुक्तियां की जाती हैं। जी, जी, तो ब्राह्मणों को नियुक्त करने के लिए वहां पे कहा गया। जी, जी, उसमें उस एक्ट को उस रेट पिटीशन में वायरस चैलेंज हुआ, और इनने एडमिट करके नोटिस स्टार्ट दे दिए कि बाकी बिरादरियों की नियुक्ति पुजारी के रूप में क्यों नहीं हो सकती। हम्म। ये और एक और नया अध्याय कर दिया कल। तो कहीं ना तो कहीं ये, आइडियोलॉजिकल। हाँ वो, अरे हम्म, कई लोगों से, अब मैं बोलना नहीं चाहता, कई सबॉर्डिनेट स्टाफ से जो कि तिलक लगा रहे हैं उनसे उनको नाराजगी थी। कोई रुद्राक्ष पहन रहा है उनसे नाराजगी थी। हम्म, कोई हम्म, कलावा पहनता है उससे नाराजगी होती थी उन्हें। मैं हम्म, तो नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या मानते हैं क्या नहीं मानते। जी, जी, इवन हम तो कहते हैं अगर बुद्ध को अडॉप्ट करते हो तो बुद्धवाद ऑल्सो हिंदू। एंड ही बिल्कुल, वाज, इनके लिए ये बड़ा ऐसा इश्यू हो गया है, करो या मरो का। तो वी आर रिसीविंग ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी 5 मिनट्स एक थ्रेटनिंग आती है राइट, हमारे किसी किसी मेंबर के पास, और मैं तो सबसे ज्यादा टारगेट पे हूँ और इसमें कहीं इंडिया। ना कहीं मीडिया का भी रोल है। जैसे आप अगर न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो उनका एक ही नैरेटिव चल रहा है कि अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने दे रहे, अंबेडकर जी का अपमान हो रहा है कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा। लेकिन असली जो इशू है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं, जजेस ने अपोज क्यों किया। मैं से किसी को नॉलेज में ही नहीं है हुआ हाँ, क्या है। इनकी नॉलेज में तो ये है कि 10 नोटोरियस लोगों ने इसको इनिशिएट किया और उसमें चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हो गए, और बाकी सारा का सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि जी, एक्चुअल था क्या। जी, अगर कोई प्रोसीजरल होता तो शायद ये इतना आगे ही नहीं बढ़ते, जी, क्योंकि बार डिक्लाइन कर देती, बिल्डिंग कमेटी पहले डिक्लाइन कर देती। जी, लेकिन किसी से कुछ पूछा ही नहीं गया, जी, सब कुछ वो उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया तब हम लोग जाके रोके हैं उसको। जी, ये स्थिति है। जी, तो जस्ट बिहाइंड बैक टू अस, ईच एंड एवरीबॉडी, किसी जज को नहीं पता था क्या हो रहा है। जब पूछा गया रजिस्ट्रार से तब पता लगा कि ये क्या हो रहा हम्म, है। हम्म। ऐसे तो एक सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पे कोई कार्य नहीं किया जा जो ये अम्बेडकर जी की मूर्ति के नाम पर लड़ रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं या फिर अपना एक एजेंडा। सकता। उनकी आइडियोलॉजी तो इन्हें यही नहीं पता है। ये कहते हैं, आप देखिए सुनिए, कि वकील संविधान पढ़ के बनता है। हम्म, क्या बात है भाई, वकील केवल संविधान पढ़ के बन जाते हैं। जी, बाकी और कानून जो है ना, वो नहीं पढ़े जाते। केवल संविधान पढ़ के एलएलबी की डिग्री कर लेता है, एलएलएम कर लेता है, पीएचडी कर लेता जी, है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि सभी न्यायालय संविधान के दम पे चलते हैं। जी, मैंने कहा संविधान केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेबल है। बिल्कुल, तो अधीनस्थ न्यायालय है, विचारण न्यायालय है, वहां तो संविधान का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल। वहां कहाँ चलता है, कौन से आर्टिकल। हमने, तो मैसेज आपका क्लियर है कि मूर्ति नहीं लगेगी नहीं मूर्ति इलीगली। तो अब लगी नहीं सकती। हम्म, एज एज देयर इज नो ऑर्डर, हाउ मूर्ति कुड बी established जी, जी, without any order, जी, without any entity, without any funds जी, of government exchequer और हाई कोर्ट एक्सचेकर, कुछ नहीं है, जी, नथिंग। ठंडा करके मूर्ति लगेगी तो ये होगा, जो पसंदीदा चीफ जस्टिस आएंगे वो अपने पसंद की एक एक मूर्ति लगवाते जाएंगे। जी, 27 हो गए, ये 28 पे थे। आज तक कायदे से 28 मूर्ति तो हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। जी, बल्कि हम तो कहते हैं हाई कोर्ट अगर इसी तरह से सिस्टम चला तो जो न्यायालय हैं उनका परिसर है, उनमें इतनी स्पेस तो रखनी पड़ेगी हमें
कि एक तरफ हम नमाज पढ़ने के लिए मदरसा भी बनाए, जी। एक तरफ हम सरदारों के लिए गुरुद्वारा बनाए, एक जी। तरफ चर्च बनाए, चर्च बनाए एक जी। तरफ, तो ये चीजें चलती रहेगी। और फिर हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं बौद्धों की, अलग अलग फॉलोअर्स बिल्कुल। लोग। बिल्कुल। तो एक प्रेमाइसिस, एक नगर कम पड़ेगा हमें, एक सिटी पूरी कम। न्यायालय जो है तटस्थ रूप से न्याय करना जानते हैं, बिल्कुल। हम उनको ध्यान में भी मानते हैं, वो तटस्थ हैं। जी। उनके वहां पे किसी मूर्ति का लगाना क्या शो करता है। जी। जी। हाँ, अब एक और एपिसोड हुआ कि सिंस वेरी बिगिनिंग जितने ज्यादातर पुलिस स्टेशन हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग्स हैं, न्यायालय हैं, ज्यादातर इवन गेस्ट हाउसेस बने हैं जो पीडब्ल्यूडी के, वहां पे पुराने समय से, जो अंग्रेजों का काल था उस समय से आज तक कहीं ना कहीं कोई मंदिर जरूर बना हुआ है। जी। आप कहीं भी देखें, 99%। जी। अब हुआ क्या कि हमारे यहाँ हाईकोर्ट कैंपस में भी बना हुआ है, पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग में भी बना हुआ था, एक हनुमान जी का टेम्पल बना हुआ है। हम्म। वकीलों को अच्छा साज सज्जा दिए। जी। अब इस एपिसोड से वो उस हनुमान जी के मंदिर के पीछे पड़ गए कि ये हनुमान जी का मंदिर डिसमेंटल करेंगे। हम्म। बताइए क्या मेंटेलिटी है कि हम्म। हमारी मूर्ति नहीं होगी, हमारा भगवान नहीं होगा तो इनका भगवान कैसे हो हम्म। सकता है? ये कोई मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, हम्म। इंसान को भगवान कैसे कह सकता है? बिल- आप देखिए, एक अभी मैंने रिसेंटली मेरे को बताया किसी ने कि एक आया है कि अगर सवर्णों की संख्या भी मिला दी जाए हम्म। इंडिया में, हम्म। तो वो बताते हैं कि उनका जो अभी इमेजिनेशन है, जी। जो डाटा, वो है कि दे आर 85% हम्म। एंड वी आर 10%। तो हम्म। वो कह रहे हैं 85% और 15 की है संख्या, हर तरीके से जवाब दिया जाएगा, हम्म। मूक ग्वालियर प्रशासन को भी होश में लाया जाएगा, और अंबेडकर जी की प्रतिमा कोर्ट में लगना चाहिए। ये हम्म। उनके जवाब है। हम्म। मतलब ये केवल संख्या का गणित चल रहा है, बिल्कुल। और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है पूरी तरह से, बिल्कुल। क्योंकि हर मदद इनको मिलती है। बिल्कुल। हमारा एक केस रजिस्टर्ड करने में पुलिस को 2 2 4 4 दिन लग जाते हैं, चक्कर लगाती, कहती जांच करेंगे, फलाना करेंगे, ये होगा वो होगा, अरे छोटा मोटा केस है, वापस लौट जाओ। जी। लेकिन इनका केस रजिस्टर्ड किए बगैर ये लोग वहां से वापस ही नहीं लौटते पुलिस स्टेशन से। बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे बड़ी एक और है, अभी हमने एक कैलकुलेशन निकाला, सर्वे कराया था कि ग्वालियर में अंबेडकर जी की कितनी मूर्तियां हैं। हम्म। वो संख्या आई 52। अच्छा। 52, एक छोटी सी सिटी ग्वालियर में टू लगी हैं। बिल्कुल। और हम कहते हैं इतने तो हमारे हनुमान जी के और शिव जी के मंदिर नहीं निकलेंगे कि जो भी एंडावमेंट हो, ओल्ड हो, न्यू हो, और जो भी बिल्डिंग हो उसमें एक मूर्ति जी की स्थापना कर दी जाए। हम्म। पूरा भारत वर्ष जो है, हर बिरादरी सनातन छोड़ के सिर्फ अम्बेडकरमय हो जाए, बिल्कुल। और कुछ नहीं, बिल्कुल। और और हम इसके फॉलोअर्स बने। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें एक रोल है ना। खुद पॉलिटिशियंस जा जाके पूजा कर रहे हैं। इनको अगर इतनी फैसिलिटीज, इतनी फाइनेंस की जो सहायता मिलती है, इनको एजुकेशन की सहायता, सारी सहायताएं, राशन, दाना, पानी सब मिल रहा है। और प्रोटेक्शन, हम्म। वो सब मिलता है, उसके बावजूद ये लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड होने के कारण हर वर्ग के खिलाफ आग उगलने तैयार हैं, और बिल्कुल। पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं ब्राह्मण्स देखो। को। और वो एक मनुवाद, ध्यान है कहाँ से पकड़ लिया है, मनुवाद की परिभाषा इनको आती नहीं है किसी को। बिल्कुल। इनने कभी अंबेडकर को ही नहीं पढ़ा, तो ये क्या करेंगे? अंबेडकर को भी तो पढ़ के देखें, अंबेडकर जी कब कहते हैं कि इस तरह के दंगे फसाद करो, भीम आर्मी वो बनो, खुद लूटपाट मूर्ति करो। के खिलाफ थे। वो खुद मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे। वो सोचिए। खुद जब मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, तो वेदर इट इज पॉसिबल कि हम्म। उनकी मूर्तियां ले आके उनका विरोध कर रहे हैं ये लोग, हम्म। हम्म। उनकी मूर्ति के सामने अपनी रस्में निभा के उनका विरोध कर रहे हैं। हम्म। सिंस 78 ईयर्स हम्म। हमारी ही सारा खर्च बियर कर रही है। हम्म। वी हम्म। रिस्पॉन्सिबल क्लास, लाइबर क्लास, मिडिल क्लास का ही खून चूसा जा रहा है। गालियां भी हम और ही कोई, खाते हैं। और गाली भी खाते हैं, पिटते भी हैं, बेचारे अकेले फंस जाते हैं। तो ऐसा थोड़े विजिलेंट हो गए हैं कि हम्म। ऐसी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इफेक्टिव होकर इनका सामना कर सकें। हम्म। हम 15 जो है, डबल 85 + 85 पे भारी हैं। आई बिल्कुल। नो दिस थिंग।
सेंसस के बाद मुझे लगता है ये थोड़ा और हमारे लिए सीरियस मैटर करेगा। और एग्रेसिव होंगे। और जैसे ही एग्रेसिव। कास्ट हो जाएगा ये लोग और एग्रेसिव होंगे। और पॉलिटिक्स भी इनको, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको शेल्टर देंगी, और ज्यादा देंगी। बिल्कुल। और ज्यादा इनको लालच दिए जाएंगे, और ज्यादा फाइनेंशियल एड दी जाएंगी। बिल्कुल। और उसके लिए फिर भी वी विल बी ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल। वी विल गो बैक। हम्म। हाँ, 47 में पहुंचे, 50 में नहीं रहे। नहीं, वो तो हम पीछे तो जा ही रहे हैं। मतलब आप ये बताइए कि अब ये कास्ट सेंसस हो रहा है, किस लिए हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि रिजर्वेशन और बढ़ा सके? किसका कितनी बिल्कुल। हाँ। अरे कहते हैं ना वो कि अरे आप लोग कितने हो, 15%, हम्म। 50% 50%। आप ले रहे हो। हम्म। 15%, 50% का लाभ ले रहे हो। हम्म। अरे भैया, वो हमारे यहाँ पर ले जरूर रहे हैं, लाभ नहीं ले रहे, नुकसान में जा रहे हैं। बिल्कुल। हम तो स्कीम और बहुत बढ़िया बताना चाहते हैं सरकारों को कि हम्म। सरकार एक बार ऐसा कर दें कि जनरल कैटेगरी का टोटल कोटा रिमूव कर दें अगले 5 साल के लिए। और हम्म। 5 साल सारी पोस्ट इन्हें दे दी जाए। ये हम्म। कंट्री चला के कौन सा नेता इलाज कराने जाएगा, आप ये बता दो। खुद नेता नहीं इंडिया के जाएंगे। डॉक्टर इलाज नहीं कराता, विदेश भागता है। हम्म। ये लोग खुद और नहीं जाएंगे। ये खुद ये नहीं खुद जाएंगे। खुद के इलाज कराते हैं। नहीं जाएंगे। हम लोग तो, हमारे पास सबसे ज्यादा केस इन्हीं लोगों के आते हैं लड़ने के लिए। और हम्म। हमारे कोई केस नहीं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी लड़ते हैं। पुअर क्लास है भाई, ठीक है चलो लड़ देते हैं, हम बहुत सहायता करते हैं। हमारा तो एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं हम लोगों ने। हमारा एक एग्जाम्पल ऐसा था, ये लोग हमारे ऑफिस के बाहर आके मेरा स्वागत कर रहे थे बहुत। हम्म। मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लिटिगेशन आज भी चल रहा है। हम्म। मैंने एक गरीब लड़की का, जो इन्हीं की कास्ट की थी, जी। उसका फ्री ऑफ पेस लड़ा आज तक। और उसमें इतने बड़े बड़े जजमेंट पास हुए, वो सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। और उसके बाद भी ये लोग मेरे को गाली दी, तब हम्म। मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं हम्म। अगर आज एक प्रतिमा न लगाने पे, असंवैधानिक रूप से न लगाने पे इनका विरोध कर दिया, तो मैं इनका टारगेट बन गया कि जान से मार देंगे, गर्दन काट देंगे। हम्म। अब वो तो आ जाएगी तब देखेंगे, बाकी तो अकेले सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे लगता है इस एपिसोड के बाद ये मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी जाएगा कि आप नहीं खड़े हो साथ में, तो हम मिलके खड़े हैं और हम लड़ लेंगे। ये मैसेज मुझे लगता है कि बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ये उन तक भी जाना 100% लड़ेंगे। बल्कि हम लोगों को इतना यूनाइट होना चाहिए कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी झांसे में ना आए। चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ एक तांत्रिक रूप से एक मार्ग पर चलने लगे, उसी दिन हम सफल हुए। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा ये लगा। बाकी मूर्ति तो नहीं लगने देंगे, ये मेरा भी नहीं, सपोर्ट है 100% आपके लिए। प्रॉमिस है आपसे, नहीं लगेगी। आपने और आपकी टीम ने जो हिम्मत और साहस दिखाया वो काबिले तारीफ है। हम सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। और इस इंटरव्यू के जरिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझिएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आज के आज ग्वालियर आने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ हजारों सवर्ण जो मेरे साथ जनरल कैटेगरी मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, वो एक आवाज पर आपके साथ खड़े होंगे। तो ये जो गुंडे नीला गमछा डाल के जो घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो ये समझने की गलती बिल्कुल ना करें कि आप लोग अकेले हैं। आप लोग वीडियो में 20-50 लॉयर्स नजर आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि आप लोग इतने ही हो। नहीं, आपके पास लाखों सवर्णों का सपोर्ट है। और जरूरत पड़ी तो हम लोग ग्राउंड पर बिल्कुल आएंगे। लेकिन जबरदस्ती मूर्ति बिल्कुल नहीं लगेगी। ये कंट्री लॉ एंड ऑर्डर पर चलती है, यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।